अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है अन्नहा बेशक उन्होंने सअलतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, अतुसल्ली क्या नमाज पढ़ेगी या नमाज पढ़ सकती है। यहाँ इस्तिफ़ाम जो है वो इनकार के लिए नहीं है बल्कि पूछने के लिए है, ख़बर हासिल करने के लिए है। अतुसल्ली क्या नमाज पढ़ सकती है अलमरअतु औरत फ़ी दिरअन एक कमीज़ में। दिरअन ये कमीज़ के मुशाबे एक लिबास है। असल में ये जब मैदान जंग के अंदर जो लिबास पहना जाता है जिसको हम ज़िरा कहते हैं, ठीक है, इसको दिर कहते हैं। इज़ा अतुसल्लिल मरअतु क्या नमाज पढ़ सकती औरत फ़ी दिरअन एक कमीज़ में, व खिमारिन और ओढ़नी में, यानी सर भी ढांपा हुआ है और एक लंबी उसने क्या है कमीज़ पहनी हुई है। बिगैरी इज़ारिन और तहबंद नहीं है, इज़ार नहीं है, इज़ार नहीं है, इज़ार के बग़ैर वो औरत लंबी कमीज़ मौजूद है तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है। क़ाला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा जब काना हो अद्दिरउ कमीज़ साबिगन लंबी, जब कुर्ती जब कमीज़ लंबी हो, युगत्ती वो ढांप रही हो, युगत्ती वो ढांप रही हो, ज़ुहूरा क़दमैहा दोनों कदमों के ज़ाहिर को, दोनों कदमों के ज़ाहिरी यानी हिस्सा जो पुश्त है उसको वो ढांप रही हो तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ लो। अखरजहु अबू दाऊद, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है। वसहहा अल-अइम्मतु वक़फ़हु, और अइम्माए हदीस ने इस हदीस के मौक़ूफ़ होने को सही करार दिया है। तो इमाम अबू दाऊद ने अइम्मा हदीस से इस हदीस के मौक़ूफ़ होने को क्या है नक़ल किया है, जबकि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को मरफ़ू भी रिवायत किया है और उसको बुखारी की शर्त पर उन्होंने करार दिया है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को मौक़ूफ़ रिवायत किया है और इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसके मौक़ूफ़ होने को दुरुस्त करार दिया है कि सही बात यह है कि ये मौक़ूफ़ रिवायत है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर जो मज़मून बयान हुआ वो क्या है, औरत का जो सतर है नमाज की हालत में वो सर से लेकर कदमों तक है, सर से लेकर कदमों तक है, जहाँ तक ताल्लुक़ है चेहरे का और दोनों कदमों का और दोनों हाथों का। तो इसमें इख्तिलाफ़ है और पीछे मैंने आपको बता दिया कि चेहरे को ढांपना ज़रूरी नमाज की हालत में नहीं है और कदम उसके ज़ाहिरी हिस्से को ढांपेंगे जो कि इस रिवायत के अंदर आ गया। हाथों का ढांपना भी क्या है ज़रूरी नहीं है। तो यानी अगर औरत ने ऐसी कमीज़ पहनी हुई है, ऐसा कुर्ता पहना हुआ है जो उसके कदम के ज़ाहिर तक को ढांप लेता है, फिर चाहे नीचे उसने इज़ार भी ना पहनी हो तो फिर उसकी नमाज क्या है हो जाएगी, क्योंकि लंबी कमीज़ से वो सतर आ गया है, लंबी कमीज़ से उसका क्या है सतर आ गया, अब उसको नीचे पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हदीस से एक तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दीन इस्लाम की फ़क़ाहत हासिल करने के अंदर क्या थे, बेहद हरीस थे, ये मसला साबित होता है। इसीलिए सईदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया और ये सवाल करना कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, कई अहादीस के अंदर मौजूद है। यसअलूनका अनिल हिल्ला, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, व यसअलूनका अनिल महीद, यसअलूनका अनिल यतामा, इस तरह के अल्फाज, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, कि वो नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं। सहाबा हरीस थे कि फ़क़ाहत आए, अहादीस भरी पड़ी है इस चीज़ों के अंदर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके सहाबा किराम सवाल क्या करते थे। तो हमें भी दीन इस्लाम का इल्म हासिल करना चाहिए और जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो इल्म हासिल करने के अंदर हरीस थे, हमें भी हरीस होना चाहिए।
और इसी तरह इस हदीस से मसला भी साबित हो गया कि अगर औरत ने लंबी और सातिर कमीज़ पहन रखी है तो वो उसके अंदर नमाज अदा कर सकती है, लेकिन शर्त यह कि वो कमीज़ कदमों के ज़ाहिर को ढांप रही हो। और यहाँ से ये हदीस से ये मसला भी साबित हो गया कि औरत के जो कदम है वो नमाज में सतर के अंदर दाखिल नहीं, नमाज की हालत में सतर में दाखिल नहीं है, क्योंकि बातिन के बारे में नबी इस्लाम ने नहीं कहा कि वो बातिन को भी छुपाएगी, जो यानी कदम का निचला हिस्सा है, बल्कि ज़ाहिर का नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। अगर होता तो आप अलैहिस्सलाम कहते कि बातिन को भी छुपाए। और इसी तरह औरत टखनों से नीचे तक अपने कपड़े को लटकाएगी, मर्द टखनों से ऊपर रखेगा, औरत अपने कपड़े को टखनों से नीचे तक लाएगी और इतना नीचे लाएगी कि उसके जो कदम के ज़ाहिर है वो छुप जाए, वो नज़र ना आए। और मर्द अगर वो शलवार टखनों से नीचे लेके जाता है, चादर शलवार कोई भी चीज़ है, कमीज़ से वो अगर नीचे लेके जाता है तो वो उसके लिए क्या है, हराम है। और इसी तरह इस हदीस मुबारक के अंदर जैसा कि बताया कि रिवायत मौकूफ़ भी है, मरफू भी है, लेकिन सही क्या है, ये मौकूफ़ अइम्मा हदीस ने इसके मौकूफ़ होने को सही करार दिया। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने ये जो बात यहाँ पर नकल कर दी कि इस हदीस के मौकूफ़ होने को इमाम ने सही करार दिया है, उसकी वजह यह कि सईदा उम्मे सलामा का ये अपना कलाम है और सईदा उम्मे सलामा हो सकता है कि उन्होंने ये जो बात बयान की हो ये अपनी तरफ से तो उन्होंने बयान नहीं की होगी, तो इसलिए इसको कह देते हैं बाज़ मरफू हुक्मी के ये हुक्म में मरफू के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये मसला सुना होगा तो आगे उन्होंने बयान कर दी, क्योंकि इसकी निस्बत वो नबी अलैहिस्सलाम तक साबित नहीं, इसको हम रिवायत के अंदर मौकूफ़ कहेंगे। जो रिवायत नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचती हो उसको मरफू कहते हैं, जो सहाबी की तरफ जिसकी निस्बत होती है वो मौकूफ़ होती है, और जो ताबी की तरफ जिसकी निस्बत होती है उसको क्या कहते हैं, मक़तू कहते हैं। तो यहाँ तक इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने जो सतर थी उन चीज़ों को बयान किया है, लेकिन जो सातिर हैं उसकी शुरूत उन्होंने बयान नहीं की। अब मैं आपके सामने सातिर की शुरूत बयान कर देता हूँ। नंबर 1, जिस चीज़ के ज़रिए से आपने सतर को हासिल करना, सातिर मतलब होता है ढांपने वाला, सातिर मतलब क्या होता है, ढांपने वाला, जिसके ज़रिए से आपने सतर हासिल करना है। नंबर 1, सातिर मुबाह हो, हराम के साथ सतर हासिल करना जायज़ नहीं है। जैसा कि बाज़ औक़ात मर्द के लिए रेशम पहनना ठीक है, हराम है, और वैसे भी पहनना हराम है, ठीक है। इसी तरह लेकिन हल्की फुल्की वो जो थोड़ी बहुत वो चल जाती है, वो इजाज़त मौजूद है। टखनों के नीचे अपनी चादर को, कमीज़ को या फिर शलवार को, तहबंद को नीचे लटकाना ये हराम, ठीक है। या फिर चोरी या जो गसब के हवा लिबास होता है उसके अंदर नमाज़ पढ़ना, तो ऐसा सातिर हो जो क्या हो, मुबाह हो, हराम वाला ना हो। नंबर 2, जिसके ज़रिए से सतर आप हासिल कर रहे हैं वो ताहिर होना चाहिए, नजस ना हो, क्योंकि नजस लिबास के अंदर नमाज सही नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम जूते पहन के नमाज़ पढ़ रहे थे, गंदगी लगी हुई थी, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने आपको आकर ख़बर दी, आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त क्या है, जूती उतार दी। और नंबर 3, जो कपड़ा आप सतर जिसके ज़रिए से ढांप रहे हैं वो इतना गाढ़ा हो कि उसके नीचे से बदन छिलकता हुआ नज़र ना आए। अगर बारीक हुआ, नीचे से बदन नज़र आता होगा तो ये सातिर नहीं कहलाएगा। तो इस सूरत के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। लेकिन वो अलग कैफियत है कि बंदे के पास अब कपड़ा ही वही है और कोई कपड़ा नहीं है, तो नंगे पढ़ने से बेहतर है कि फिर वो पहन कर पढ़ लेगा। और इसी तरह अगर कोई ऐसी मजबूरी इंसान को लाहिक हो चुकी है कि उस बंदे के पास लिबास मुयस्सर ही नहीं है, तो वो नंगे होने की सूरत में क्या बैठ के नमाज़ पढ़ेगा या खड़े होकर पढ़ेगा, तो इसके अंदर अफजल यही है कि वो खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ेगा, क्योंकि जो बंदा खड़े होने पर कुदरत रखता है वो बैठ कर नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ता है तो आधा सवाब उसको मिलेगा। और दूसरा, ये खड़ा होना, क़याम करना, ये नमाज का रुकन है, तो वो नमाज के रुकन पर कादिर और वो उसको क्यों छोड़ रहा है। हाँ, अगर जो आजिज़ है उसके वो अलग मसला है।
और अगर उसके पास सिर्फ नापाक कपड़े ही हों, पाक कपड़ा है ही नहीं, नापाक कपड़े हों और पाक करने का कोई सबब भी मुयस्सर उस बंदे के पास ना हो, यानी जेल वगैरह के अंदर मौजूद है, कैद के अंदर बंदा मौजूद है या ऐसी जगह पर मौजूद है, अब वहाँ पर वो कपड़े को पाक ही नहीं कर सकता, तो उसके मुतालिक उलमा के 3 अक़वाल हैं। नंबर 1, उन्हीं कपड़ों में वो नमाज़ पढ़ ले और इआदा करने की ज़रूरत नहीं है, यही बात दुरुस्त है। नंबर 2 कहते हैं उसी कपड़ों में नमाज़ पढ़ेगा लेकिन दोबारा नमाज को लौटाएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। नंबर 3, नंगे नमाज़ पढ़ ले, नहीं, इससे बेहतर है वो उसी के अंदर पढ़ ले, क्योंकि नंगा पढ़ना बेहतर है और नंगे से बेहतर है कि इंसान नापाक कपड़े के अंदर नमाज पढ़ ले, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बयान कर दी। सतर हासिल करना है जिस चीज़ से वो मुबाह हो, यानी ऐसा लिबास ना पहना हो जो हराम के ज़ुमरे में आते हैं या किसी का गसब करके उसने नमाज़ वगैरह पढ़ ली हो, नहीं। नंबर 2, वो पाक होना चाहिए, नजस नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए, ठीक है। वो इस्तरार की कैफियतें अलग हैं, मजबूरी की कैफियतें अलग हैं। और नंबर 3, वो बारीक कपड़ा ना हो, मोटा कपड़ा हो जिससे बदन झलकता हुआ नज़र ना आए। तो ये सातिर की क्या है, शुरूत हैं। तो यहाँ तक आपने सतर के मुताल्लिक पढ़ लिया। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।